जी हाँ प्यारे बच्चों, मिशन एनडीए 2023 में आप सभी का दोबारा स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के। मैं आपको बार बार कहता हूं कि बेटा आपको पीवाईक्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं पढ़ेंगे, पीवाईक्यू के आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। पीवाईक्यू को आपको घोंट करके, चाट खा करके पी जाना है। तो आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आपके एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के हर बार सवाल पूछा जाता है, तो आज हम उसके पीवाईक्यू की बात करेंगे। इसको हम यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से आपको बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक का हम मैक्सिमम यूज करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको शॉर्ट ट्रिक पूरा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो बगैर कोई समय गंवाए हुए जो है हम आइए शुरुआत करते हैं। देखेंगे यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे है, दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये पहला सवाल दिया गया है। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा आपको तरीका सीखना चाहिए। अगर आप तरीका सीखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। ये 2019 में पूछा गया सवाल है। दो सवाल यहां पे दिया गया है, देखेंगे। यहां पे कहा गया है बेटा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 1 माइनस i का होल स्क्वायर। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ z आपसे पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? मॉडुलस ऑफ z पूछा गया है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया है, दो चीजें पूछी गई हैं। ठीक है बेटा, यहां पे अब देखिए, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस i का होल स्क्वायर कहा गया है ये। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें बेटा। ये हो जाएगा 1 प्लस 2i और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई का स्क्वायर और माइनस 2i हो गया ये। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 2i अपॉन आई स्क्वायर क्या देगा ये, आई स्क्वायर जो देगा ये -1 देगा, ये -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा ये। यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 2i दे देगा। 1 प्लस 2i क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो इसका जो मॉडुलस आ जाएगा बेटा, इसका जो मॉडुलस, अब चूंकि हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, अब इसका अगर आप 1 का मॉडुलस निकालेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। हमारा ये हो जाएगा ये। क्लियर है ना, आप समझ गए हैं? ठीक है यहां तक, यानी हमारा क्या आ रहा है, ये रियल पार्ट आ जा रहा है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद क्या है, आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया है। तो बेटा यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप 1 प्लस 0i लिख सकते हैं। अगर आप टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा मॉड y बाई एक्स होता है, 0/1 क्या हो जाएगा, बोलो, ये 0 बन जाएगा ये, है ना, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। हमारा आंसर क्या दे देगा, ये इनफाइनाइट दे देगा, सॉरी ये इनफाइनाइट दे देगा। ये क्या दे देगा, π/2 दे देगा। ठीक है, 0/1 क्या देगा बताइए, 0/1 क्या देगा ये। अगर हम किसी भी नंबर में, अगर हम जो है 0/1 क्या होता है, 0 हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक है, सही है, π/2। वैसे इसका आंसर 0 आएगा ये, आप इसको 0 कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये। जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको आगे समझ में, ये इनफाइनाइट कब होता है, जब कोई नंबर हो और अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई नंबर हो और फिर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यहां पे क्या है आप देखेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया, 1 प्लस 0i होता है। टेन थीटा क्या होता है, y/x होता है बेटा ये। और यहां पे 0/1 दे देगा, ये 0 हो जाएगा। यानी ये होता है बेटा, यहां पे tan 0 डिग्री हो जाएगा ये, tan
0 डिग्री दे देगा, तो इसका मतलब ये है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दे देगा। तो इसका आर्गुमेंट भी क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। ठीक है, इतनी बातें। π/2 कब देगा? अच्छा, कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है 0 की π/2 में। π/2 कब होगा? जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तब क्या होता है, π/2 हो जाएगा, तब इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? आप समझ गए हैं? इसको सिंप्लीफाई किया, मॉडुलस हमने निकाल लिया, 1 आ गया ये, तो 1 हो जाएगा ये। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने निकाला, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये बताइए यहां पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताइए क्या आएगा? ये 2019 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? ठीक है, इफ x माइनस 3i 1 माइनस 2 इतना i 6 प्लस 11i, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y पूछा गया है। x एंड y पूछा गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, बताइए। आया? अब पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। अगर हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पे प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, ये तो होता है। अब आप इसको सॉल्व करिए, यहां पे ये जो दे देगा, यहां पे x को हमने लिया, हमने यहां पे x को लिया, हमने यहां पे x को लिया, ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, x को लिया माइनस आई का स्क्वायर और माइनस 2i का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस आई होगा यहां पे, 1 का माइनस आई में करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस आई देगा ये, और फिर क्या देगा, माइनस 2i का स्क्वायर देगा, फिर माइनस वाई आप लीजिए, माइनस वाई हमने ले लिया ये। ठीक है बेटा, डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऐसे कर लिया तो ये हो जाएगा 3i का स्क्वायर देगा ये, 3i का स्क्वायर देगा ये। ठीक है, यहां तक ये तो देगा, 3i का स्क्वायर देगा और माइनस 2i देगा, माइनस 2i देगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे ठीक। इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 11i हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे आप इसको सॉल्व करिए, माइनस एक्स आई और ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 देगा, प्लस 2x दे देगा, माइनस आई स्क्वायर क्या देगा, माइनस 1 दे देगा, तो ये जो है 3y दे देगा और प्लस 2yi दे देगा ये। अब आप इसको लिख सकते हैं, कंपेयर कर लीजिए, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर लीजिए। ये हो जाएगा बेटा, कंपेयर कर लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 देगा ये। हमने कंपेयर कर लिया रियल को रियल से। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा यहां पे, दूसरा हो जाएगा 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये 11 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, यहां पे थोड़ा सा ऊपर कर दूं, देखिए हमने रियल से रियल को कंपेयर किया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया, और माइनस एक्स आई माइनस एक्स 2y माइनस एक्स क्या दे देगा ये 11। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा यहां पे इसको, तो क्या कर देंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यहां पे क्या देगा ये दे देगा 7y, 7y इज इक्वल टू कितना दे देगा ये 28, y दे देगा 4, y दिया 4 ये। अब हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे यहां पे, अगर यहां पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x और प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, ऐसे हो जाएगा ये। देखेंगे यहां पे दोबारा क्या किया गया है। देखो भाई, आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे।
यहां पे ये डिटरमिनेंट दिया गया है इज इक्वल टू 6 प्लस 11i, तो आपसे x और y की वैल्यू पूछा गया है। तो हमने कुछ नहीं किया है, पहले हमने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है। डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया, यहां पे देखेंगे हमने डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो बेटा यहां पे इज इक्वल टू ये आ गया, यहां पे ये आ गया इज इक्वल टू 6 प्लस 11i हो गया ये। अब आप रियल का रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी का इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे रियल का रियल से अगर आप करेंगे तो 2x प्लस 3y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। ठीक है, इमेजिनरी की अगर आप बात करेंगे यहां पे, अगर आप इमेजिनरी की बात करेंगे यहां पे देखेंगे -x है, 2y है, 11 है, तो -x प्लस 2y इक्वल टू 11 हो गया। अब यहां से हमने x और y को हमने सॉल्व कर लिया है, आंसर क्या आएगा, -3,4 हो जाएगा। इस हिसाब से चलें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे। ये बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये पूछा गया 19 फर्स्ट का, ये भी पूछा गया सवाल है। इफ ए इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड, ये एक्स क्यूब माइनस 1 है बेटा, ये इसको आप बना लेना। ये क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस 1 है इज इक्वल टू 0, एंड बी इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, where z is a set of complex number, then what is a intersection b पूछा गया। क्या पूछा गया, a intersection b पूछा गया है। ठीक है बेटा, यहां पे तो एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, तो मैंने बताया है इसके 3 रूट होते हैं, इसके जो 3 रूट होते हैं, 1 होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3i/2 होता है, -1 माइनस √3i/2 होता है ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसके रूट्स क्या दे देंगे बेटा, इसके जो रूट्स होते हैं यहां पे ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। इसके रूट्स क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन हो रहे हैं ये, हमें इससे क्या पूछा गया है, ये हमसे जो पूछा गया है यहाँ पे इंटरसेक्शन पूछा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ कॉमन है, जब इंटरसेक्शन पूछा गया तो दोनों में कॉमन क्या है, -1 प्लस √3i/2, और यहाँ पे -1 माइनस √3i/2। इस हिसाब से चले हमारा आंसर बी दे देगा। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये आप ओमेगा की वैल्यू जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके भी 2 रूट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। अब इंटरसेक्शन पूछा गया है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये बताओ इसका आंसर बताइए भाई क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, यहां पे बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आपसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, जहां पर भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिखाई दे तो बगैर सोचे समझे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। जहां पर भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिखाई दे वहां पे आप बगैर सोचे समझे आप क्या टिक करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप टिक करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ये। ठीक है, क्या होता है कैसे क्या होता है वो हमारे जानने के विषय नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, अगर आप इससे ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर वो जेईई का सिलेबस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये बताओ भाई इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। देखेंगे यहां पे -1 प्लस i√3i, यानी ओमेगा की पावर क्या दे देगा, 3n दे देगा। ये ओमेगा की पावर 3n देगा ये, और यहां पे क्या दे देगा, दोनों सेम हो रहे हैं क्या, ये इसको एक जगह माइनस करो, ये मुझे ख्याल से एक जगह माइनस होगा, ये एक जगह माइनस होगा ये। ठीक है, तो ये क्या दे देगा,
ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या दे देगा, 3n दे देगा। अब आप जानते हैं n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तभी ओमेगा क्यूब क्या दे देगा, 1 दे देगा ये, और ये भी क्या दे देगा बेटा, ये भी 1 दे देगा। तो 2, इस हिसाब से चलें, हमारा आंसर क्या दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा। भाई यह क्या दे देगा, यह ओमेगा की पावर 6n दे देगा ना। तो ओमेगा पे अगर जो है पावर अगर क्यूब के फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। अगर ओमेगा पे कोई भी अगर पावर क्यूब के फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो ओमेगा का पावर 3n है तो 1 हो जाएगा ये, और ओमेगा की पावर 6n यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या दे देगा, ये भी 1 दे देगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बताओ भाई, ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम n = 2 से लेकर के 11 तक कहा गया है, 2 से लेकर के 11 तक कहा गया है, i की पावर n है प्लस i की पावर n + 1, ये हमसे कहा गया है। बताइए आप इसको कैसे लगाएंगे। देखो आपको सीखते हुए चलना है, सीखना बहुत जरूरी है। भले मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको लगवा रहा हूं मैं, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप फोड़ नहीं पाएंगे एग्जाम को। देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, आप जानते हैं आई पर अगर 4 पावर, मतलब आई पर अगर पावर जो है 4 कंसेक्यूटिव अगर पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आई पर पावर जो है मतलब जो 4 कंसेक्यूटिव पावर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे आई + i² + i³ + i की पावर 4 क्या होता है, 0 होता है। यानी लगातार 4 कंसेक्यूटिव पावर क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अगर हम 2 की बात करें यहां पे तो 2 3 4 5 ये 0 बन गया, 6 7 8 9 ये भी 0 बन गया। 10 और 11 बचेंगे, 10 और 11 बचे, हमें 11 तक जाना है। तो अगर आप 10 रखेंगे यहां पे तो क्या दे देगा, i की पावर 10 दे देगा और i की पावर 11 दे देगा। अब अगर 11 रखेंगे तो i की पावर 11 दे देगा और i की पावर 12 दे देगा। ये i की पावर 10 की मतलब वैल्यू क्या होती है बेटा, ये i² दे देगा ये, और i यहां पे i³ दे देगा, i³ दे देगा, यहां पे i की पावर 4 यानी 1 दे देगा। ये क्या देगा, i² -1 दे देगा, i³ क्या देगा, ये 2i³ 2i³ और +1, ये बेटा इससे कट गया ये, तो क्या देगा, -2i दे देगा। ये क्या दे देगा, ये i³ क्या देगा, -i देगा, तो -2i दे देगा ये। इस हिसाब से चलें तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से आप देख लीजिए, i पर अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर हो लगातार, जैसे i² + i³ + i की पावर 4 0, i की पावर 3, i की पावर 4 + i की पावर 5, i की पावर 6 0, तो अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर तो इसका आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हमने वही किया है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको देखेंगे -2i हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 बन गया ये। 10 और 11 बचेंगे। अब एक बार आप 10 रखेंगे तो ये 10 और 11 हो जाएगा, फिर आप 11 रखेंगे तो 11 12 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। आगे बढ़ेंगे। ये बताओ भाई इसका आंसर क्या देगा। ये 2018 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। बताइए भाई, 2018 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। कहा गया है द मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ √3 + i कहा गया है। ठीक है, तो मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है। हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया है। देखेंगे यहां पे मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होता है। यहां पे हो जाएगा बेटा, ये पहले आप इसका निकालिए, क्या पहले आप इसका मॉड्यूलस z निकालिए, तो √3 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 1 यानी 2 दे देगा। अगर 2 दे रहा है तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ये बेटा गलत हो गए, ये गलत हो गया क्योंकि यहां 4 4 दिया गया है। भाई मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, तो
यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है ये, 2 हो जाएगा ये। अब हम निकालते हैं क्या, वो एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो टेन थीटा की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है। वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/√3, तो टेन 30 डिग्री दे देगा, टेन पाई/6 दे देगा। इस हिसाब से चलें तो हमारा आंसर जो देगा वो बी ऑप्शन दे देगा। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है आर कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा होता है, और एल्फा होता क्या है बेटा, ये आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट होता है पोलर फॉर्म के लिए। तो आर की वैल्यू हमने निकाला है, यही आर होता है, यही क्या होता है, यही आर होता है। तो ये 2 हो गया। ये अल्फा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, 1/√3, 10/30 एंड 10 पाई/6 हो जाएगा ये। इस हिसाब से चलें तो यहाँ पे 2 cos पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। ये बताओ भाई, ये आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। आई की पावर 1000 प्लस आई की पावर 1001 प्लस आई की पावर 1002 प्लस आई की पावर 1003। ठीक, तो मैंने बताया कि अगर 4 कंसेक्यूटिव अगर पावर है आई पर, तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। 1000, 1001, 1002, 1003, 4 कंसेक्यूटिव पावर है। इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर देगा बेटा वो क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, ये 2018 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, तो आपको इसे लगाते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे, ये भी 2018 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस अल्फा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखो अल्फा स्क्वायर क्या होता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, 18 का फर्स्ट का ये भी पूछा गया सवाल है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें बेटा, इसका स्क्वायर कर दें, तो अल्फा और अल्फा ऐसे इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहां पे इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा, अल्फा का कंजुगेट माइनस अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1 अपॉन, इसको हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ये, क्योंकि अल्फा का कंजुगेट क्या होता है, अल्फा होता है। ये कट जाएगा, ये 1 अपॉन इस तरह हो जाएगा 1/1, यानी 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या दे देगा, वो सी ऑप्शन दे देगा। ये प्रॉपर्टी का सवाल है, जब आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट तो वहां पे आपको मिलेगा। ये फिर से देख लीजिए, अल्फा मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो मॉड अगर इसका अल्फा स्क्वायर कर देंगे, मॉड अल्फा स्क्वायर क्या कर देंगे तो 1 दे देगा ये। तो अल्फा और अल्फा का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। आप इसको करेंगे अल्फा माइनस बीटा और इसको सिंपलीफाई करेंगे इस तरीके से, तो अल्फा आप कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, कट जाएगा ये, क्योंकि अल्फा का कंजुगेट क्या होता है, अल्फा होता है। ये प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया है, कट जाएगा। आप मॉड अल्फा की वैल्यू रखेंगे, 1 दे देगा, हमारा आंसर 1 दे देगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। बताओ भाई, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये 2018 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। बताइए कैसे आप लगाएंगे नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, बताइए इसको आप कैसे लगाएंगे। आया, देखो यहाँ पे ये मॉड है ना,
तो मॉड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मॉड का मतलब होता है बेटा ये √1 का स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर और इसका क्या पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो 5 की पावर x/2 इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब आप इसको देखेंगे, इसको कर लीजिए ऐसे, तो x/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 0 है ना। 2x माइनस एक्स क्या दे देगा? ये 0 दे देगा। तो 0 क्या देगा? नॉन जीरो सोल्यूशन दे देगा, ये वाला ऑप्शन दे देगा, ये 0 दे देगा ये। बोलो भाई, यहां तक आया समझ में? बोलो यहां तक आया समझ में? ये एक बार देख लीजिए कैसे किया गया है। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात किया गया, तुमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा। आपसे ये कहा गया है, ये 2017 सेकंड का पूछा गया सवाल है बेटा, ये 17 सेकंड का पूछा गया सवाल है। ये ज्योमेट्रिकली रियल इज इक्वल टू है z² माइनस आई है इज इक्वल टू 2। तो वेयर रियल इज द रियल पार्ट रिप्रेजेंट्स, यानी रियल वाले का पूछा गया है ये बेटा। क्या पूछा गया है? रियल वाले का पूछा गया है। रियल पूछा गया किसका? इसका। देखेंगे यहां पे, तो पहले z निकालो। z इज इक्वल टू कितना है? x प्लस आई वाई है। तो z² की बात करें बेटा यहां पे, तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो x² माइनस y² और प्लस 2xi/y। ठीक है, तो z² माइनस आई कहा गया है। z² माइनस आई की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा बेटा x² माइनस y² और प्लस 2xi/y माइनस आई इज इक्वल टू 2। रियल पार्ट की बात किया गया है, किसकी बात किया गया है यहाँ पे? रियल पार्ट की बात किया गया है, रियल पार्ट की बात किया गया है। तो रियल कौन सा है? रियल यही तो है, इज इक्वल टू 2, यानी x² माइनस y² इज इक्वल टू 2। ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सी ऑप्शन दे देगा। अब मेरी बात समझ यहाँ पे, z² हमने निकाला, उतना हो गया ये। अब z² माइनस आई कहा गया है वहां पे, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, केवल रियल पार्ट की बात किया गया, तो केवल आप रियल पार्ट को लेंगे यहाँ पे। क्या दे देगा ये किस चीज का इक्वेशन होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आगे बढ़ेंगे, ये बताओ इसका आंसर। ये तो कई बार पूछा गया है, ये 2017 में यहां पूछा गया है सेकंड में। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है इतना 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई और पावर n इज इक्वल टू 1 है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है ना, इतना इतना जो होता है आई होता है, आई की पावर 1 और ये हो जाएगा 4, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, बी ऑप्शन। इतनी वैल्यू क्या होती है? इतना 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस क्या होता है? आई होता है। तो आई की पावर n इज इक्वल टू 1, 1 को क्या लिख सकते हैं? आई की पावर 4 लिख सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 4, हमारा ऑप्शन बी दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका बताओ कैसे करोगे? इसका बताओ यहां पे कैसे करोगे? बताओ भाई, ये 17 सेकंड का पूछा गया सवाल है, बताइए आप कैसे करेंगे इसको? आपसे क्या पूछा गया है यहां पे? के ए पूछा गया है, के ए पूछा गया है। अब देखो, जब भी आप लगाइए ना सवाल, तो हमेशा थोड़ा ट्रिकबाजी का इस्तेमाल करिए, हमेशा क्या करिए? ट्रिकबाजी का इस्तेमाल करिए। के ए पूछा गया है, ठीक है। एक काम करो, हमने ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा बेटा
-i/2, ये तो देगा -i/2। बोलो भाई, -i/2 हो जाएगा ये। अब -i/2 को अगर आप ka से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, -i/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या देगा वो, -i/2 से अगर आप करेंगे यहां पे मल्टीप्लाई, हाँ ठीक तो है, -i/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो क्या देगा ये दे देगा यहां पे -2i i/2i², i² क्या देगा, -1 देगा, तो -i/2 हो जाएगा। -i/2 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ka से तो क्या हो जाएगा ये, i² क्या देगा, -1 देगा ये, तो 4i² क्या देगा ये, 4i² -4i² प्लस 6i/2, तो 2 + 3i। अब देखो, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है ये, ठीक है बेटा। यहां पे अब ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया ये, क्योंकि हमने पहला वाला निकाल लिया, ठीक है, पहला वाला हमने निकाल लिया। अब या तो ये सही होगा तो ये सही होगा, दो चीजें हैं। अब देखो 5 और 7 देखो यहाँ पे सेम आ रहा है, ये देखो यहाँ पे सेम आ रहा है, इसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है। या तो हम इसको चेक करें, किसको चेक करें, या तो हम यहां पे हम इसको चेक करें या फिर हम इसको चेक करें, लास्ट वाले को। तो चेक कर लिया जाए, -i/2 यहां मल्टीप्लाई करिए तो क्या दे देगा बेटा ये, -i/2, तो ये क्या देगा, i² -1 देगा, यानी 4i, 4 दे देगा ये। हम इसको मल्टीप्लाई यहां से कर रहे हैं, तो i² क्या होता है, -1 होता है, तो +4 -6i, -6i/2, तो 2 - 3i, ये ऑप्शन दे देगा, ये तो आ जाएगा 2 - 3i, ये ऑप्शन दे देगा। नोट कर लीजिए इसको। अब आपके लिए होमवर्क है, आप समझ ही गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है बेटा, एक होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क है, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे, अगर आपको आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वहां पे हम आपको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा आप पीवाईक्यू को जरूर सॉल्व करिए, जब तक आप पीवाईक्यू को नहीं सॉल्व करेंगे बेटा आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्लियर है। बाकी मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। आप टेलीग्राम पे सर्च करिए स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून, क्या सर्च करेंगे आप, स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून, आप इसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट, फ्री स्टडी मटेरियल, सारी चीजें हम फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। इससे ये होता है कि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप जो है आपको मजा आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबाएंगे आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं, तभी आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिल पाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट से बता रहा हूँ। शॉर्टेज को सीखना बहुत जरूरी है, अगर आप शॉर्टेज नहीं सीखेंगे बेटा तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको शॉर्टेज को जाना जरूरी है, ठीक है। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं पीवाईक्यू को मैंने सॉल्व करवाए हैं, अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने वहां पे बहुत सारे वीडियो हमने सॉल्व करवाए हैं आपको पीवाईक्यू का। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं जो हमने वहां पे पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करवाए हैं। मैं किन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, जो नए नए क्वेश्चन हैं, इसके और भी जो पीवाईक्यू है हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने यहाँ पे खड़कवासला सीरीज चलाया है, और भी सीरीज मैंने चलाया है, आप उसको जरूर देखिए, उसको भी देखिए, ये भी देखिए, तभी आपका पूरा सिलेबस कवर अप होगा।
ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।